धेनुमानस ग्रंथ के इस दिव्य पाठ में आप सभी हरि भक्तों का, गौ भक्तों का स्वागत है। अभी हम दूसरा सर्ग 52 से अगली चौपाई का पाठ करते हैं और उसका भाव समझते हैं कि आज भारत की क्या दशा हो गई है। सकल विश्व चरम निर्यातु, भरत भारती जग विख्यातु। जह तापस ऋषि मुनि निवासु, गौ गंगा अविरल सुबासु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सारे विश्व में चमड़े का निर्यात भारतवर्ष से हो रहा है। इस चौपाई में बहुत ही करुणा का भाव दिखाया गया है कि भारत भूमि की वर्तमान दशा और उसकी सनातन महिमा दोनों का बताया गया है। भाव यह है कि जिस भारत भूमि को संसार कभी वेद, तप, योग और ज्ञान की धरती के रूप में जानते थे, वही भारत आज गौवंश के चरम, उसके खाल के निर्यात के कारण भी जगत में प्रसिद्ध हो रहा है, पूरे विश्व में प्रसिद्धि पा रहा है। ये कितनी पीड़ा की बात है। गौवंश की खाल को बेचकर उसका निर्यात करके पूरी दुनिया में क्या ये प्रसिद्धि है? ये हमारे माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। ये बहुत ही पीड़ा की बात है कि जहाँ कभी ऋषि मुनियों के आश्रम बसते थे, जहाँ तपस्या की अग्नि जलती थी, हवन यज्ञ होते थे, जहाँ गौ माता और गंगा जी की पवित्र सुगंध से वातावरण महकता था, वहाँ आज भौतिकता और संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। करुणा भाव बिल्कुल नहीं रहा लोगों में। संतों की दृष्टि में भारत केवल एक देश नहीं है, ये धर्म भूमि है। यह वह भूमि है जहाँ महर्षि वशिष्ठ जी ने राम को धर्म का ज्ञान दिया, महर्षि विश्वामित्र जी ने तप की पराकाष्ठा दिखाई, वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, अलग अलग वेद लिखे। यह भूमि गौ और गंगा की संस्कृति पर खड़ी है। गौ और गंगा ही हमारी संस्कृति का आधार है, सनातन का आधार है। गौ माता केवल पशु नहीं मानी गई, वे पोषण, करुणा और धर्म की प्रतीक है। किसी के भी धर्म ग्रंथ में गौ माता को पशु नहीं माना, गौ माता के वध के लिए नहीं कहा। लेकिन पता नहीं क्यों भारत के हम हिंदू होकर भी अपनी गौ माता को नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे देश के जो राजा हैं, जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं आज, उनका सबसे पहला काम यही होना चाहिए था कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए थी। गंगा जी केवल नदी नहीं है, भारत की आत्मा है, जो तन को ही नहीं, मन और संस्कारों को भी पवित्र करती है। यदि भारत अपनी आध्यात्मिक पहचान ही भूल जाएगा तो उसकी आत्मा तो बहुत ही कमजोर पड़ जाएगी। भारत की सच्ची प्रसिद्धि तो चमड़े के व्यापार से नहीं है, बल्कि संतों की वाणी से है, ऋषियों की तपस्या से है, गौ सेवा से और गंगा जैसी पवित्र धारा से है। जब तक इस भूमि में गौ, गंगा, गीता और गुरु का सम्मान रहेगा, तब तक भारत की सुगंध पूरे विश्व में फैलती रहेगी। लेकिन आज हमारे भारत को क्या हो रहा है? गौ हत्या हो रही है, बेजुबान जीवों की हत्याएं हो रही है। लोग कोई सात्विक खाना खाकर खुशी नहीं है। कुर्बानी के नाम पर कभी हत्या, कभी कुछ जीवों की हत्या करते जा रहे हैं। और तुम्हारे मन में क्या आत्मा ही नहीं है? तुम अपने दिल से भी कभी पूछ के देख लिया करो, अगर आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को कोई दुख देगा तो क्या हम सुखी होंगे? आप क्यों किसी बेजुबान जीवों की ऐसे हत्याएं करते जा रहे हो? आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, मनुष्य बनो। कोई यहाँ पर रहना थोड़े ये बैठे, क्यों प्रकृति को डिस्टर्ब करते जा रहे हो? हम मानव हैं, हम अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वही हम नहीं सोच पा रहे हैं। धिक्कार है हमारे मानव होने पर भी। जय श्री कृष्ण।